अस्सलामुअलैकुम। आज हम हरे मसाले का कीमा बनाएंगे। अगर आप घर पर बिल्कुल बाहर बेकरी जैसे पाव बनाना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है। ऊपर हम स्क्रीन पर उसका लिंक भी दे रहे हैं, आप ज़रूर से उस लिंक पर जाकर रेसिपी को देखें। तो आपका क्या ख्याल है, हो जाए इस संडे का नाश्ता कीमा पाव? तो ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें अच्छा लगता है, हमने आपसे हमेशा कहा है। आइए शुरू करते हैं। हमने आधा कप तेल गरम करने के लिए रखा है, जिसमें हम 2 पीस तेज़पत्ते डाल देंगे, 1 टुकड़ी दालचीनी, 2 हरी इलायची, 4 लौंग। आधी मिनट के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। यहाँ हमने 4 बड़ी साइज़ के प्याज यूज़ किए हैं, जिन्हें बारीक बारीक चॉप किया है। बिल्कुल हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम चिकन का कीमा बनाकर बताएं। इस तरह से अगर आप चिकन का कीमा बनाएंगे तो बिल्कुल ये मटन के कीमे जैसा टेस्ट करेगा। दोस्तों, मुंबई का जो कीमा है रेस्टोरेंट्स का, जो अक्सर लोग नाश्ते में खाते हैं, वो बहुत ही फेमस है। बस हम उसी स्टाइल का कीमा बनाएंगे। ये कीमा पाव से बहुत अच्छा लगता है, हम इसे पाव से खाएंगे। प्याज को हमें हाई फ्लेम पर भूनना है, लेकिन हमें इसे ब्राउन नहीं होने देना। बस जब ये हल्की हल्की गोल्डन हो जाएगी, हम इसमें कीमा डाल देंगे। प्याज का कलर हमने इस तरह से गुलाबी किया है। बस इसी तरह ऐसा ही कलर प्याज का चाहिए, ब्राउन ना कर दें, वरना कीमे का कलर चेंज हो जाएगा। हम इसमें कीमा डाल रहे हैं। ये तकरीबन 500 से 600 ग्राम के करीब कीमा होगा। यहाँ हमने चिकन के थाइस का कीमा यूज़ किया है, जिसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप भी कोशिश करके चिकन के थाइस का कीमा यूज़ करें। कीमे को हमने अच्छी तरह से धोया और फिर सुखाया है। कीमे का बहुत ज़्यादा पानी ना सुखाएं। अगर बहुत ज़्यादा सुखाएंगे तो पकाते वक्त कीमे में गट्ठे हो सकते हैं, लम्स हो सकते हैं। साथ में हम 2.5 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, 2 टीस्पून के करीब नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं, बस 1/4 टीस्पून। फ्लेम को हमने हाई किया है। हाई फ्लेम पर हम अच्छी तरह कीमे को फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन हल्दी पाउडर और नमक के साथ इसे हम 4 से 5 मिनट चलाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। अगर आपके पास थाई का कीमा अवेलेबल नहीं है, यानी कि चिकन लेग्स का कीमा अवेलेबल नहीं है, तो आप ब्रेस्ट पीस लेकर उन्हें मिक्सर में डालकर भी कीमा बना सकते हैं। अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक हमने कीमे को फ्राई किया है। अच्छी तरह से कीमा फ्राई हो चुका है। फ्लेम को अभी बिल्कुल लो करके हम कीमे को 5 से 6 मिनट और पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से गल जाए। हम 1 छोटी टुकड़ी जायफल की बिल्कुल छोटी टुकड़ी लें, 1/4 जायफल से भी कम, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 4 से 5 हरी इलायची, 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, ½ टीस्पून काली मिर्चें। इन मसालों का हमें पाउडर बना लेना है मिक्सर में डालकर। हमने 7 से 8 हरी मिर्चियाँ ले ली हैं। ये मिर्चियाँ ज़्यादा तीखी नहीं हैं, तो हमने 7 से 8 ली हैं। अपने हिसाब से आप मिर्चियों को एडजस्ट करें। और काफ़ी सारा हरा धनिया ले लिया है। दोनों को मिलाकर हमें मिक्सर में एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है। हमने हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। जो मसाला हमने ग्राइंड किया है वो इसमें मिला देना है। साथ में हम 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे। ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है, जिसका लिंक ऊपर हमने स्क्रीन पर दिया है। इसे अच्छी तरह मिलाएंगे और कीमे को चेक करेंगे कि कीमा पक गया है कि नहीं। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह कीमा गल गया है। हम इसमें वो मसाले डाल देंगे जो हम ग्राइंड करके तैयार रखे हैं। मसाला हमने इसमें डाला है और थोड़ा सा मिक्सर के जार को धोकर 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी डाला है। हम इसमें मटर डाल देंगे, हरे मटर। ये हमने थोड़े से बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि हम फ्रेश यूज़ कर रहे हैं। आप अगर फ्रोज़न यूज़ कर रहे हैं तो बॉईल नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि फ्रोज़न जल्दी गल जाते हैं। साथ में हम इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, सुआ की भाजी, जिसे हम इंग्लिश में डिल लीव्स कहते हैं। इसे आप ज़रूर डालें। ये हमने आधा कप यूज़ किया है। इसे धोकर अच्छी तरह से काट लिया है। हमें काफ़ी सारी व्यूअर्स पूछते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। इसका सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। अगर आप
के पास ये अवेलेबल है तो ज़रूर डालें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। फ्लेम को हाई करके हम अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाएंगे। अच्छी तरह से हमने मिलाया है और हाई फ्लेम पर इसे बॉईल होने दिया है। ये कीमे को पाव से खाया जाता है, तो ये बहुत ड्राई नहीं होता, ज़्यादा सूखा नहीं होता। हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसमें हल्की सी ग्रेवी करेंगे। इसमें हम ज़्यादा नहीं, तकरीबन 100 ml पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, आधा कप। पानी डालने के बाद हम इसे बॉईल होने देंगे। बाद में फ्लेम को लो करेंगे और 4 से 5 मिनट इसे पकने देंगे, ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से पक जाए। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छा कीमा बनकर तैयार हुआ है। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। हम 1 टेबलस्पून बटर ले लेंगे। मक्खन मेल्ट हो चुका है। हमने फ्लेम बंद कर दिया है। ध्यान रहे, मक्खन के मेल्ट होने के बाद फ्लेम को तुरंत बंद कर दें, वरना कसूरी मेथी जल जाएगी। हमने इसमें 1 टेबलस्पून भरकर कसूरी मेथी डाली है। बस बंद फ्लेम में ही गरम बटर में हम इसे आधी मिनट इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। अगर हम फ्लेम को ऑन रख के ये स्टेप करेंगे तो ये जलकर काली हो जाएगी। बस कसूरी मेथी अच्छी तरह भुना गई है। हम इसे कीमे पर डाल देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।